करते हैं हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म ए सेंटेंस। आपको ये वर्ड दिए गए हैं अलग अलग, इनको रीअरेंज करना है ताकि एक अच्छा सेंटेंस बन सके जिसकी कोई सेंस निकलती हो। आपके पास है ओल्ड मैन स्लैश रीडिंग स्लैश वाज स्लैश द स्लैश न्यूज़पेपर। तो सेंटेंस क्या बन सकता है वो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द ओल्ड मैन, तो द से शुरुआत करेंगे क्योंकि ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं। द ओल्ड मैन, फिर है वाज, यहाँ वाज आएगा, रीडिंग द न्यूज़पेपर, द ओल्ड मैन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये क्वेश्चन का जवाब भी हो जाएगा। देख लेते कहाँ है ऑप्शन में। न्यूज़पेपर वाज रीडिंग द ओल्ड मैन, बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर रीडिंग द ओल्ड मैन, बिल्कुल भी नहीं। ये सेंस ही नहीं बनी कि भाई ओल्ड मैन को न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, नहीं। द ओल्ड मैन वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये सेंटेंस बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62। फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर दिस रिस्पॉन्स। आपने इस रिस्पॉन्स के लिए यानी किसी क्वेश्चन का आपने ये जवाब दिया, उसके रिस्पॉन्स में आपने ये कहा है आई मिस्ड द बस, यानी कि मैंने मिस कर दी बस। तो किसके जवाब में ये कहा जा सकता है, ये आंसर ये आपने बताना है। अगर आपसे कुछ पूछे कोई आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर वाई लेट, उसके जवाब में कहोगे नहीं वाई आर यू लेट, बिल्कुल। अगर आपका इंस्ट्रक्टर या कोई आपसे पूछता है वाई आर यू लेट और आपका जवाब ये हो सकता है आई मिस्ड द बस, क्योंकि मैंने बस मिस कर दी थी, बस को नहीं पकड़ पाया इसलिए मैं लेट हूं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में ये कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। सेंटेंस आपके पास ही इज राइटिंग, इसको आपने पास्ट टेंस में बदलना है, यानी कि भूतकाल में बदलना है। ये किस में है, प्रेजेंट में है। तो भूतकाल में क्या हो जाएगा, इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ही वाज राइटिंग। अभी इसका मतलब क्या है, वह लिख रहा है। अब क्या हो जाएगा, ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सी इज राइटिंग नहीं, ही इज राइटिंग, ही वाज राइटिंग। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपने आप का इंट्रोडक्शन देना है, तो आप कौन सी एक्सप्रेशन का प्रयोग करोगे, कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग करोगे, आपने बताना है। ये ऑप्शन है माई नेम इज, जो आपका नाम है, वैसे कहोगे मेरा नाम यह है, बिल्कुल आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हो। दूसरा आई एम, जैसे अगर मुझे बताना आई एम संदीप, तो इसका एक्सप्रेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्लीज टू मीट यू आई एम, ये भी हो सकता है भाई आपसे मिलकर खुशी हुई और मेरा नाम ये है, ऐसे भी कर सकते हो। डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो आप तीनों ही एक्सप्रेशन का प्रयोग कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली, यानी आप किसी से असहमत हैं, क्या है, असहमत है, तो आपने पोलाइटली सभ्य तरीके से उसको बताना कि मैं आपसे डिसएग्री हूँ। क्या यूज करोगे उसके लिए, ऑप्शन है आई डोंट लाइक व्हाट यू से, बिल्कुल भी नहीं, ये सभ्य तरीका नहीं। आई डोंट एग्री नहीं। आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद यू इन दिस, बिल्कुल ये यूज करोगे। भाई मुझे डर है कि मैं आपकी बात से असहमत हूँ, तो सी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। जब भी आप किसी से असहमत होते हो और आपको ये चीज सभ्य तरीके से रखनी है, पोलाइटली है, तो आप क्या कहोगे आई एम अफ्रेड सर आई एम डिसएग्री विद यू इन दिस, मुझे डर है कि इस बात को लेकर मैं आपसे असहमत हूँ, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66। नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग। आपने बताना है वो कौन सी स्किल है जो दूसरी लैंग्वेज में आप रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, यानी लिखना चाहते हो, दूसरी भाषा सीखना चाहते हो, तो इन चार में से कौन सी स्किल है जो सबसे ज्यादा आपकी मदद करती है। मेन स्किल पूछिए, मुख्य तौर पर कौन सी है। ऑप्शन है रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या लिसनिंग। वैसे तो ये चारों ही चाहिए आपको स्किल में, तो लेकिन यह मेन स्किल पूछा गया है, तो मेन स्किल हमारी क्या होगी, लिसनिंग होगी। लिसनिंग पे हम टिक करेंगे। जितना हम किसी दूसरी भाषा को सुनेंगे उतना जल्दी आप उसको सीख जाओगे लिखना पढ़ना। तो इस क्वेश्चन पे क्या आएगा, हमारा आंसर लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67। लिसन टू द टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। आपके टीचर ने ये अनाउंसमेंट करी है, उसको ध्यान से सुनो। क्या है अनाउंसमेंट, अ टीम ऑफ पेंटर्स आर कमिंग टुमारो टू पेंट द वॉल, देयर आर प्लास्टिक शीट्स इन माई रूम ऑन द डेस्क, आई वांट यू टू पुट देम ओवर योर डेस्क। स्टेटमेंट क्या है, अनाउंसमेंट क्या की है टीचर ने, पेंटरों की, जो पेंटर हैं, जो पेंट करने वाले हैं, उनकी एक टीम आ रही है आपकी दीवारों पर पुताई करने के लिए। तो जो मेरे कमरे में मेरे डेस्क के ऊपर प्लास्टिक की शीट रखी हुई है, वो प्लास्टिक की शीट लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपने डेस्क के ऊपर वो प्लास्टिक की शीट रख लो। नाउ आंसर द क्वेश्चन। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन क्या है,
व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनी टू डू, यानी टीचर अपने ट्रेनियों से क्या चाहता है, ये क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। तो क्या चाहता है वो? ब्रिंग द पेन फ्रॉम हर रूम, बिल्कुल नहीं। टेक द बुक्स फ्रॉम हर डेस्क, बिल्कुल भी नहीं। कवर द डेस्क विद प्लास्टिक शीट, यस, वो चाहता है कि सभी बच्चे जो अपने डेस्क हैं उसको कवर कर ले प्लास्टिक शीट से, ताकि जब पेंट किया जाए उनकी दीवारों पर तो उनके डेस्क के ऊपर पेंट के छींटे ना आए। तो कवर द डेस्क विद द प्लास्टिक शीट, यही चाहता है आपका टीचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व। भैया आप किसी को सुन रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पोंडिंग, सी है नन ऑफ द अबव, और डी है बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। हमें जब कोई चीज लिसनिंग करनी होती है, लिसन करनी होती है, सुननी होती है, तो उसमें हमारी हियरिंग यानी सुनना भी इंक्लूड होता है, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे होते हैं, और उसके ऊपर रिस्पोंड भी कर रहे होते हैं, उसकी फीडबैक भी दे रहे होते हैं, यानी कि ये तीनों चीज ही इंक्लूड होंगी। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों आएंगी, और दोनों ऑप्शन किसमें? डी में। तो इस क्वेश्चन के लिए आप किस पे टिक करोगे? डी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69, मेंटेनिंग टूल्स इन द गुड कंडीशन इज, यहाँ ब्लैंक है, ये बताना यहाँ क्या आएगा कि आपने जो टूल है वो अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने हैं। अननेसेसरी, एसेंशियल, इक्वल या फॉर्मल। तो यहाँ आएगा मेंटेनिंग टूल्स इन द गुड कंडीशन इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या है? जरूरी है, वो चीजें क्या है? जरूरी हैं। तो आपके जो टूल हैं, उपकरण हैं, औजार हैं, वो क्या होने चाहिए? गुड कंडीशन में रखने जरूरी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 70, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज, खालिस्तान, यहाँ पर स्पेस है, इसमें क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास है वाइल, डेज, ड्यूरिंग, ऑलवेज। तो यहाँ आएगा डेज, तभी इस क्वेश्चन की सेंस बनेगी। तो डेज। अब देखो, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, इसमें क्वेश्चन पूछा गया सामने वाले से, भाई इतने दिनों से आप कहाँ थे, यानी बहुत दिन बाद वो मिल रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप इतने दिनों से कहाँ थे। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा? डेज आएगा। तो किस पे टिक करोगे? बी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, राहुल एंजॉयज स्पेस विद हिज पेट डॉग। तो यहाँ पर ब्लैंक है, ये पूछा गया क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास प्लेइंग, राइटिंग, डूइंग, वॉशिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, प्लेइंग। तो तभी इसकी सेंस बनेगी। क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा हमारा? राहुल एंजॉय प्लेइंग विद हर पेट डॉग, यानी कि जो राहुल है अपने डॉग के साथ, कुत्ते के साथ खेलना पसंद करता है, वो उसके साथ खेलकर एंजॉय करता है, खुशी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रेन। भाई रजिया एंजॉय करती है बारिश में प्ले करना, बारिश में खेलना। तो द नेमिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस इज ब्लैंक, या ब्लैंक में क्या आएगा? यानी इस सेंटेंस में पूछा गया नेमिंग वर्ड क्या है, नेम किस में बताया गया है, व्यक्ति का नाम कहाँ बताया गया है? इसमें बताया गया रजिया। तो रजिया क्या हो? हमारा नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा रजिया। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा ए ऑप्शन में रजिया। तो रजिया क्या हमारा इस क्वेश्चन का नेमिंग वर्ड है। तो इस किस पे टिक करोगे? ए पे टिक करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 73, टुडेज वेदर इज गोइंग टू, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पूछा गया क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास है होपफुल, वार्म, ब्लू या अर्जेंट। तो यहाँ पर आएगा हमारा वार्म, बी पे टिक करेंगे, तभी इस सेंटेंस की एक सेंस बनेगी। अब क्या बन जाएगा सेंटेंस? टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि आज मौसम गर्म होने वाला है, यही सेंस बने। तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 74, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होते हैं? हमारे विराम चिन्ह होते हैं। तो आपने बताना है नीचे 4 सेंटेंस है, किसमें जो पंक्चुएशन सही लगाई गई, विराम चिन्ह सही लगाए गए। ये ऑप्शन है वेयर इज द जनरेटर, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले वेयर आया है, जनरेटर कहाँ है, तो ये जो लगाया है इसमें पंक्चुएशन ये सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज द जनरेटर, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक, बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन मार्क सही था। वेयर इज जनरेटर, तो यहाँ पर वेयर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर डॉट नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। वेयर इज द जनरेटर, कोमा, बिल्कुल भी नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत है। तो वेयर इज जनरेटर और बाद में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, यही पंक्चुएशन सही है इस क्वेश्चन के लिए। ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट 75, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। आपने बताना है जो सेंटेंस है किस तरह का है, किस प्रकार का है। सेंटेंस क्या? लिव द रूम इमीडिएटली, भाई तुरंत कमरे को छोड़ दो। ऑप्शन आपके पास इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव या डिक्लेरेटिव। तो तुरंत रूम को छोड़ दो, ये किस में आएगा? इंपेरेटिव, आदेशात्मक है। क्या है ये? हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? आदेश दिया गया है, आदेशात्मक ये सेंटेंस है। लिव द रूम इमीडिएटली, तो किस पे टिक करोगे? सी पे इस क्वेश्चन के लिए टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विद ब्लैंक। यहाँ बताना ब्लैंक में क्या आएगा?
भाई मैं एक वेल्डर हूं, आई वर्क विद नेल पॉलिश, बिल्कुल भी नहीं, रोबोट्स नहीं, वेल्डिंग टूल्स यस। जो वेल्डर है किसके साथ काम करेगा, वेल्डिंग टूल के साथ ही तो काम करेगा, तो आ जाएगा यहाँ पर वेल्डिंग टूल। इस पे टिक करोगे, सी पे टिक करोगे। नेक्स्ट है 77, व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो यू आर स्पेस। ब्लैंक में बताना आपने क्या आएगा। उसमें कहा गया कि भाई मुझे माफ कर दो और आप कृपया करके कल आ जाना। ऑप्शन आपके पास है बीइंग रूड, फाइटिंग, इग्नोरिंग या बीइंग पोलाइट। तो इसमें देखो क्या क्या है, आई एम सॉरी माफी मांग रहा है और प्लीज शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ये कैसा है, बीइंग पोलाइट एक सभ्य तरीका है, विनम्र तरीका है, विनम्रता से उसने कहा है, सभ्य तरीके से कहा है कि भाई मुझे माफ कर दो और आप कल आ जाना। तो यहाँ आ जाएगा यू आर बीइंग पोलाइट। नेक्स्ट है हमारा 78, द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज्ड टू, यहाँ पर हमारा ब्लैंक, ये पूछाएगा यहाँ क्या आएगा। क्वेश्चन है भाई फ्रेज है, ये हमारा एक सेंटेंस है, इसमें अगर ऐसे शुरुआत करें मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं जो मेरा मतलब है, तो ये आप कब यूज करोगे ये बताना है। ये ऑप्शन है एलोबरेट, अपोलाइज, एग्री या डिसएग्री। तो ये जो फ्रेज है जब आप यूज करोगे, जब आपको किसी चीज को एलोबरेट करना हो, क्या करना हो, किसी चीज की व्याख्या करनी हो, विस्तार से बताना हो, तब आप इस फ्रेज का प्रयोग करोगे, मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, क्या मैं वो चीज विस्तार से बता दूं जो मेरा मतलब है। तो एलोबरेट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ए पे हम करेंगे टिक। अपोलाइज जब होता है जब माफी मांगनी होती, तो यहाँ माफी नहीं मांगी गई है। एग्री जब होता है जब सहमति दिखाई गई हो, तो यहाँ सहमति भी नहीं दिखाई गई। डिसएग्री जब असहमति दिखाई गई हो, तो यहाँ पर असहमति भी नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर क्या करना चाहता है वो, अपनी बात को विस्तार से समझाना चाहता है, तो क्या आएगा, एलोबरेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, हे कम एंड ज्वाइन अस टू whom विल यू से दिस। भाई आप ये लाइन जो है किसको कहोगे, लाइन क्या है, हे कम एंड ज्वाइन अस, यानी कि हाय या हे, आप सामने वाले को बोल रहे हो आओ और हमसे जुड़ जाओ। तो ये लाइन है, ये किस में आती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। किस में आती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। तो किसको कहोगे आप, टीचर को बिल्कुल भी नहीं, फ्रेंड को यस, फ्रेंड को आप कह सकते हो इस तरह से, भाई आओ और हमसे जुड़ जाओ। यानी आप खेल रहे हो या कुछ कैंटीन में बैठ के खा पी रहे हो, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो सकती है, आप दोस्त को कह सकते हो आओ हमसे जुड़ जाओ या हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खाना खाओ, किसी तरीके से आप कह सकते हो दोस्त को। तो ये इनफॉर्मल तरीका है, लेकिन आप पेरेंट्स को नहीं कह सकते, सुपीरियर को नहीं कह सकते, टीचर को नहीं कह सकते, केवल ये बात आप फ्रेंड को कह सकते हो इनफॉर्मल तरीके से। तो इसको समझना से क्या हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने बताना इसका सही आंसर या सही रिस्पॉन्स क्या होगा। क्वेश्चन है, हैज मलिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी, क्या मलिका ने हमें पार्टी में बुलाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है सी विल गो, आई विल सर्टेनिटी, यस सी हैज या मंडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस सी हैज, यानी हाँ उसने बुलाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पे टिक करोगे, सी पे